या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी भक्तों को आश्विन माह के इस पावन पर्व में शरद नवरात्रि की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद नवरात्रि चल ही रहे हैं, माँ का पावन दिन चल रहा है। पूरा विश्व माँ की भक्ति में, माँ के गुणगान और माँ के भक्तिमय भजनों में, रसों में, कथाओं में डूबा हुआ है। और बहुत आनंद लग रहा है कि इन 9 दिनों में कैसे भक्ति का इतना उजागर होता है। सभी भक्त भक्तिमय हो जाते हैं। यहाँ तक कि कितने तमाम हिंदू लोग मांसाहार नहीं करते इन 9 दिनों में। आज हमारा कुछ विषय इसी पर आधारित है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास आप सभी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्तों पर माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पराम्बा का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आप सभी भक्तों के परिवारजन हमेशा खुशी रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। मेरे प्यारे भक्तों, आज का विषय कुछ इसी प्रकार है कि हमने आप लोगों ने जाना होगा कि आज भी नवरात्रों पर, नवमी के दिन, अष्टमी के दिन, आज भी बहुत से ऐसी जगह है, स्थान है जो कुछ हमारी नज़र में है और बहुत से ऐसे हैं जो हमारी नज़र से भी परे है, जहाँ पर आज भी पशुओं की बलि दी जाती है। उसमें सबसे सर्वप्रथम कामाख्या मंदिर में, वहाँ 365 दिन ही भैंसे की बकरी और पता नहीं किन किन की बलि दी जाती है। और भी जहाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी नज़र में, हम एक बार गए थे विंध्याचल, और विंध्याचल घूमते घूमते वहीं पर एक माता का मंदिर था, अब याद नहीं आ रहा कौन सा, पर उसी क्षेत्र में था। तो वहाँ पर भी बकरी की बलि दी जा रही थी, रक्त ऐसी बह रहा था। तो देखिए, नवरात्रि के इस पावन पावन पर्व में मैं आप सभी को सचेत करने आया हूँ। आप लोगों ने सुना होगा अपने पूर्वजों से, अपने दादा परदादा, अपने पिताजी से, कि हमारे पूर्वज, हमारे पुराने पूर्वज से, दादा परदादा से बलि की प्रथा चली आ रही है कि बलि देना है तो देना है। पुराने ज़माने में क्या मकसद रहा होगा, क्या था। और आप लोगों को एक बात मैं बताऊं कि बलि दी जाती थी, जी हाँ, सनातन धर्म में बलि दी जाती थी, बलि प्रथा थी, लेकिन अपनी बलि दी जाती थी। रावण ने अपने सिर 10 सिर काटे थे, रावण ने अपनी शीश काट के चढ़ाया था, ध्यानु भगत ने अपना शीश काट के चढ़ाया था, किसी बकरी या बकरी का नहीं चढ़ाया था। जो आप लोग मलिन बुद्धि होकर ऐसा कार्य करते हो कि माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पराम्बा माँ काल का बलि मांग रही है, बलि दो बकरी की। अरे बलि देनी है तो अपने अहंकार की बलि दो ना, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसकी बलि दो। अपनी बलि नहीं देनी है, लेकिन जो बोल नहीं सकता, जो बेजुबान है, उसकी बलि देने को तैयार है। अगर आपके पूर्वजों ने कुछ गलत कर दिया है, कुछ गलत चीज प्रारंभ कर दी है, तो हमारा हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि हमारे पूर्वजों ने जो गलत किया तो हम उसको सही करें। ये हमारा दायित्व है। भगवान ने हमें विवेक दिया, इस कलयुग में, इस युग में पैदा किया और इस वर्तमान समय में पैदा किया जहां भक्ति का खूब उजागर हो रहा है। जब संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, भक्त मीराबाई इस धराधाम पर थे, उस टाइम पर जितना भक्ति का उद्घोष हो रहा था, उतना ही भक्ति का उद्घोष इस वर्तमान 2025 में हो रहा है। और यह भी 5 से 10 साल बहुत होगा भक्ति का उद्घोष, पूरा विश्व भक्तिमय हो जाएगा, कृष्णमय हो जाएगा। तो आप लोग को समझना कि जब आपके दादा परदादा ने कुछ गलत किया, गलती की, तो उस गलती को सुधारने का आपके ऊपर है। आप लोग सुधारिए। और बलि देनी है ना मेरे भैया, तो बलि अपनी दो, जिगर ना तो अपनी दो, अपने अहंकार की बलि दो, अपने नशा मुक्त होने की बलि दो। ऐसी बलि होती थी। लेकिन आप लोग अपनी बलि नहीं देना चाहते हो, सोचते हो बकरे की बलि दे देंगे और भैंसे की बलि दे देंगे, पता नहीं किस की। नरक में जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। साक्षात ही नरक देखोगे। आज जिस बकरे के ऊपर आप तलवार चलवा रहे हो, हम नहीं चलवाते महाराज जी, वो तो हम उनको दे देते हैं, वो खुद ब खुद काट लेते हैं। लेकिन कटा तो आपके लिए ना। अगर आप उसको छोड़ देते तो कितना अच्छा होता। सब सर्वप्रथम हमारे धर्म का नाम ही सनातन धर्म है, और सनातन धर्म की नींव क्या रखी गई है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ी, तब तक घट में प्राण। हमारे सनातन धर्म की नींव ही दया पर रखी गई है। दया ना होती तो हम पूरे विश्व में जाने ना जाते। दया ना होती ना तो ये जो आक्रांता लोग हमारे यहाँ देश में ना आते। हमारे यहाँ पर भी चतुराई, या हम लोग भी कपटी होते ना तो कोई नहीं आता हमारे यहाँ पर। लेकिन हम लोग के पास दया थी, लोग आए, हमारी दया का कितना गलत फायदा और दुष्प्रभाव हम लोग को पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतिहास में दया करने की वजह से हमें नुकसान पहुंचा तो हम दया करना ही छोड़ दें, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और आज हम अपनी जिह्वा के लिए, अपनी स्वाद के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए
जिस बच्चे को आप बलि देते हो, बकरा भी तो किसी का बच्चा होगा, क्या उसकी हाय नहीं लगती? क्या उस मुर्गे की हाय नहीं, क्या भैंसे की हाय नहीं लगती? हाय लगेगी। और एक दिन आज आप कर रहे हो ना, जिस बच्चे कहते हैं हमारे बेटे के लिए हमने बोल रखा था, इसके दादा बोल कर चले गए। अरे तुम्हारे दादा तुम्हारे परिवार को नर्क में झोंक कर चले गए। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ। बलि दीदी, अरे वही पैसे से वही बलि देने से अच्छा तुम 100 साधुओं को भोजन करा देते, जो निर्धन लोग हैं उनको वस्त्र या भोजन पवा देते, वही तुम्हारे बच्चों को सार्थक, वही संस्कार होता। आज अपने बच्चों को हिंसा करना सिखा रहे हो। कैसे? जो बेजुबान है उन पर हिंसा करो। मेरे बच्चों, हमारा बच्चा 10 साल का हो गया, हमारे पिताजी ने बोल रखा था, वो तो चले गए, लेकिन इनकी बलि देनी पड़ेगी, वरना पिताजी नाराज हो जाएंगे। पिताजी नर्क में नर्क भोग रहे होंगे, और जितना आप यहाँ इसको कष्ट दे रहे हो ना, उससे 4 गुना नहीं 100 गुना दर्द उनको मिल रहा होगा, और मिलना भी चाहिए। और आप लोग को भी मिलेगा, आपके बच्चे ही आपको ऐसा नर्क भोगवा देंगे। इस समय में ऐसा नर्क भोगने के लिए मजबूर कर देंगे कि आप लोग भी बोलोगे कि महाराज जी ने कहा था कि मत करो मत करो। किसी बेजुबान की बलि क्यों देना? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आप लोगों का अहित नहीं चाहता, मैं आप लोगों का भला चाहता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, करना हो तो आज ही समझ जाओ। जो चीज गलत है तो उसको गलत, इतिहास में हमारे पूर्वजों ने कुछ चीज गलत कर दी तो उसको सही करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसका ये नहीं कि आंख बंद करके गधी की तरह वहीं खाली बैठे रहे और देखते हैं जो हमारे पूर्वजों ने कर दिया वही हम करते रहे। गधा 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 भी एक बार सोच समझ लेता है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन आप लोग बस चलती आ रही है परंपरा तो हम लोग भी मानेंगे। परंपरा तो कितनी परंपराएं चलती हुई आ रही थी, लेकिन आप लोगों ने माना नहीं। 16 संस्कार सदियों से चलते हुए आ रहे, जिनकी साइंटिफिक रीजन है, जिससे कभी किसी का कोई अहित नहीं हुआ, और अहित हुआ है तो केवल सनातनियों का छोड़ने के बाद आप लोगों ने अच्छी चीज छोड़ दी, और जो आपको नर्क ले जा सकती है उसको अपना लिया। अभी भी वक्त है मेरे सनातनियों, मेरे हिंदू भाइयों, अभी भी वक्त है। ये बलि स्वार्थ के लिए देना बंद करो और अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। कोई कुछ नहीं होगा। तुम कहते हो कि ये देवी नाराज हो जाएंगी, ये देवता नाराज हो जाएंगे, हमारे पितृ नाराज हो जाएंगे। होने दो, पितृ नाराज होते हैं तो होने दो। किसी में सामर्थ्य नहीं है। जिस दिन तुम उस बकरे में जगतपति परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन कर लोगे, बस उसी में से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर तुम्हें दर्शन देंगे। और भगवान क्या किसी की नहीं चली, ब्रह्मा, ये पूरी सृष्टि ब्रह्मा की रचाई हुई है, और ब्रह्मा जी, और अगर ब्रह्मा जी का भी लेखा जोखा कोई मिटा सकता है तो केवल भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। तो ब्रह्मा का जो भी नियम है वो तुम्हारे ऊपर लागू करेगा, मेरे ऊपर नहीं। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए डरो मत। डर से ही आप लोग ये कार्य कर रहे हो, डरो मत और मेरी बात समझो। और अभी भी वक्त है, सही मार्ग पर आओ। जो बलि देता है याद रखना नर्क भोग कर जाओगे, फिर याद करोगे मुझे। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। कभी भी मां जगत जगी जगदम्बा, वो जगत जननी है, वो कभी किसी की बलि नहीं देती। वो सभी में, सिया राम में सब जगदानी, करो प्रणाम जो प्राणी। नामदेव जी को कुत्ते में दर्शन हुए थे भगवान नारायण के। तो आप लोग क्यों नहीं सब में भगवान का दर्शन करते हो, और तभी आपका जीवन सुखी होगा। ऐसे हिंसा करके सुखी नहीं होगा। अपने बच्चों को महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज बनाओ। ऐसे शस्त्र का अभ्यास कराओ कि वो दुश्मनों की छाती पर बैठकर मूंग दले, उनकी छाती पर भारत का झंडा लहरा दे। ऐसा संस्कार दो, ये नहीं कि बेजुबानों को मरवाओ। अभी भी वक्त है, समझो और अपना परिवार बचाओ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भारत माता की जय।